नमस्ते सभी को। नमस्ते नमस्ते सभी को नमस्ते। पिछली बार की अपनी बात यहां तक आ गई थी। अच्छा, कॉमन टेंजेंट्स, ठीक है। डायरेक्टर सर्कल लाइन एंड लिप्स है ना। हाँ भाई, अब अपन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पे बात कर लेते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है ना। अगर इस पे बात की जाए तो मैं आपको ये तक तो बता चुका हूं कि y इज इक्वल टू में एम एक्स प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपकी स्लोप फॉर्म होती है। ठीक है, लेकिन आपको ये भी याद होगा कि हमारे पास में हर चैप्टर के अंदर कोऑर्डिनेट में तीन तरह की टेंजेंट फॉर्म होती है। ठीक है ना, तीन तरह की होती है। आई थिंक मेरे को याद है जहां तक है ना, अपनी इस पे बात हो चुकी है ऑलरेडी, है ना। कौन कौन सी तीन फॉर्म होती है टेंजेंट के सिवा? अगली फॉर्म होती है पॉइंट फॉर्म, और अगली उसके सिवा कौन सी फॉर्म होती है? पैरामेट्रिक फॉर्म। याद है? पॉइंट फॉर्म के टाइम पे हम पॉइंट क्या लेते हैं? x1 y1। और पैरामेट्रिक पॉइंट, पैरामेट्रिक में पॉइंट क्या लेते हैं? a cos थीटा b sin थीटा। याद आ रहा है आपको? पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स। सही है, बिल्कुल सही जवाब वंशिका। नहीं, वो एसओटी आ रहा है, मैं अपनी तरफ वाले में हटवा दूंगा क्वेश्चंस, ठीक है। मैं बोल दूंगा सुप्रीत। अच्छा, अब पॉइंट फॉर्म की अगर बात की जाए तो पॉइंट फॉर्म के टाइम पे हम लोग हर बार टी इक्वल टू जीरो का यूज करते हैं, और जो टी इक्वल टू जीरो से रिजल्ट आता है उसी का इसमें भी यूज करते हैं। और टी इक्वल टू जीरो का मतलब मैंने बता रखा है आपको, बस एक शब्द याद रखना है, टी इक्वल टू जीरो माने चेंज। चेंज का मतलब यह है कि जहां आपका एलिप्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन लेके आ रहा है, तो आपको एक्स स्क्वायर की जगह लिखना है एक्स एक्स वन बाई ए स्क्वायर, वाई वाई वन बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। राइट है? और जैसे ही इसमें आओगे तो एक्स वन और वाई वन की जगह ए कॉस थीटा डाल देना है, तो ए एक्स कॉस थीटा बाई ए स्क्वायर, बी वाई साइन थीटा बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वन लिखना है। इससे आपके पास हो जाएगा एक्स कॉस थीटा बाई ए वाई साइन थीटा बाई बी इज इक्वल टू वन। ये आपकी पैरामीट्रिक फॉर्म हो गई, ये आपकी टेंजेंट फॉर्म हो गई। याद है? और मैं बार बार बोलता आया हूं, अगर पॉइंट, इफ पॉइंट लाइज ऑन एलिप्स, ठीक है, यूज दिस फॉर्म। इस फॉर्म का यूज कब करना है? जब पॉइंट कर्व पर लाई करता हो। ठीक है, इस फॉर्म का कब यूज करना है? व्हेन वी नीड टू टेक कोऑर्डिनेट ऑन इलिप्स इटसेल्फ। ठीक है भाई, सीधी सी गणित है, बिल्कुल सीधी गणित है एकदम। अगर कभी भी पॉइंट मानने पड़ जाए तो हम पैरामीट्रिक की तरफ जाएंगे, एक्स और वाई से बचने की कोशिश करेंगे। चल करके दिए हों तब हम इस पे चलेंगे, ठीक है ना। मेरा तो ख्याल है आप में से सभी लोगों को पता चल रहा होगा ये वाली बात। लास्ट क्वेश्चन मैंने लास्ट उसमें ड्रॉपर के बैच में पिछले वीक में 5 क्लास लिए, जबकि मेरी 4 क्लास आती है। जबकि मेरी 4 क्लास आती है, 4 क्लास, 4 की जगह मैंने 5 लिए। आप शायद ड्रॉपर बैच में क्लासेस मेरी नोट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आप गलत जगह पे बैठे हैं, ठीक है।
और मेरी जो लास्ट 2 क्लासेस हुई हैं वो 1 घंटा 50 मिनट की हुई हैं, जबकि मैं कभी भी इतनी लंबी क्लास नहीं लेता। तो इसलिए आप क्लास अटेंड ही नहीं कर रहे हैं, इसलिए आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं मुझसे। हाँ, ध्यान है। कृष्ण, आप अगर बाय द वे उसी बैच में हैं तो बताइए मेरी आखिरी क्लास कब हुई थी, इससे मुझे भी पता चलेगा और आपको भी पता चलेगा कि हम लोग वी आर ऑन द सेम पेज और नॉट। ठीक है, क्वेश्चन से क्वेश्चन मिलाते हुए बात करते हैं। रेडी? क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन में अपने पास में दे रखा है। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच सम ऑफ इंटरसेप्ट made by tangent ठीक है 3√3 cos थीटा कॉमा साइन थीटा थीटा 0 to π/2 0 to π/2 टू ellipse x² plus 27y² is equal to 27 on coordinate axis is minimum। वैल्यू ऑफ थीटा जिसके लिए सम ऑफ इंटरसेप्ट मेड बाय द टेंजेंट टू एलिप्स। हाँ, ऑब्वियस ही बात है। सत्यम, तुम क्लास में कौन सी क्लास में हो? क्या नहीं दिख रहा? एक्चुअली मैं तुम्हारी क्लास में 11th वाले बच्चों की क्लास में काफी सारे स्टूडेंट्स 13th के आ रहे हैं और क्वेश्चन 13th की बात कर रहे हैं। हाँ समर्थ, आप 1.5 साल में तो क्यों नहीं फोड़ सकते? लोग 13th ना करके निकाल जाते हैं भाई, वो उनके पास तो 8 महीने होते हैं। सक्षम, अगर बाय द वे क्लास का नोटिफिकेशन क्या था मुझे नहीं पता, तुम्हारे पास में क्या नोटिफिकेशन था? क्लास का नोटिफिकेशन तो 11th वालों के लिए रहा होगा कि 11th वालों की क्लास आज 4:30 की थी, शायद उसका नोटिफिकेशन रहा होगा। आपकी क्लास का नोटिफिकेशन नहीं आया होगा। आई थिंक आपकी क्लास का तो वही टाइम पे रहा होगा। आंसर π/6। आज जाकर के मेरा सारा बैकलॉग खत्म हुआ है। ठीक है, थीटा की वो वैल्यू बतानी है जिसके लिए सम ऑफ इंटरसेप्ट मेड बाय टेंजेंट, ठीक है, टू एलिप्स। देखो, तो सबसे पहली बात तो देखो हमारे पास में पॉइंट ही उन्होंने चल करके पैरामीट्रिक दे दिए। तो पहली बात तो एलिप्स को मैं सही ढंग से लिखना प्रेफर करूंगा। x²/27 y²/1 इक्वल टू 1। अब रही बात, अपन चलते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पे। बस मुझे x की जगह पर 3√3 cos थीटा रखना है। तो 3√3 cos थीटा इंटू x/27 प्लस में y1 की जगह कितना साइन थीटा बाय 1 इक्वल टू 1। ये हुआ। तो मैं अगर इसको कैंसिल आउट करता हूं 9 और कैंसिल आउट करता हूं तो 3√3। ठीक है,
अच्छा, अब क्योंकि कहानी में उसने एक शब्द का यूज कर लिया, सम ऑफ इंटरसेप्ट, तो मैं इस लाइन की, क्योंकि टेंजेंट भी एक रेखा होती है, टेंजेंट भी एक लाइन होती है, मैं इसकी एक फॉर्म बना रहा हूं, इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट के लिए इंटरसेप्ट फॉर्म बनानी जरूरी भी है, समझदारी भी है। तो इंटरसेप्ट फॉर्म बनाने के लिए एक्स को अकेला करते हैं, तो जो कॉस थीटा इसको कहेंगे आप नीचे चले जाओ, तो ये नीचे जाकर के 3√3 सेक थीटा बन जाएगा। सही है। अच्छा, ये वाई तो ठीक है, ये नीचे जाके कॉसेक थीटा बन जाएगा इक्वल टू 1। यहां आने के बाद में, ठीक है, अब ये जो चीज है ना, इसमें मेरे पास में एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट दोनों आ गए। अब मेरे पास में एक्स इंटरसेप्ट कितना है, कोई बताएगा? एक्स इंटरसेप्ट कितना है, फटाफट से बताइए आपके हिसाब से। आपको अगर इंटरसेप्ट फॉर्म याद है तो एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट बताओ। ठीक है, मैं तब तक एक और चीज आगे लिखता हूं। ठीक है, हम्म एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट किन किन ने ट्राई कर लिया? शशि भूषण, अजीत, यमन, प्रीत, दूरवा, स्नेहा, कृष, उत्कर्ष, वंशिका, कुछ कुछ ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, सही भी हैं कुछ बच्चों के और गलत भी हैं कुछ बच्चों के, लेकिन अधिकतर के सही हैं। देखो, ये एक्स इंटरसेप्ट है, ये एक्स इंटरसेप्ट है 3√3 सेक थीटा, ये वाई इंटरसेप्ट है कॉसेक थीटा। ठीक है, अब क्वेश्चन के अंदर अगले ने पूछा है इसकी मिनिमम वैल्यू कहां पर होगी। ठीक है ना, थीटा की वैल्यू बतानी, तो कहां पर होगी? तो जब मैंने ये लिख रखा है कि आगे आपको एक फार्मूला पढ़ने को मिलेगा, ये आप 12th में पढ़ोगे। ठीक है, कि ए सेक थीटा और बी कॉसेक थीटा का जो मिनिमम होता है ना, वो इतना होता है। और कहां पर होता है? थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स b बाई ए की होल पावर 1/3 पे होता है। तो ये हमारे को पता होना चाहिए कि आप क्वेश्चन में जो हमसे मिनिमम मांगा जा रहा है, सम ऑफ इंटरसेप्ट का जो मिनिमम मांगा जा रहा है, वो मांगा जा रहा है मिनिमम हमारे को किसका चाहिए? 3√3 सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा का मिनिमम चाहिए, इन दोनों के सम का मिनिमम चाहिए। ठीक है, और वो भी हमारे को मिनिमम नहीं चाहिए, मिनिमम किस थीटा पे आएगा वो चाहिए। तो मैं बोलूंगा एट थीटा इज इक्वल टू, फिर लिखूंगा tan इनवर्स। अब देखो यहां पे b का रोल निभा रहा है 1, सही है, और a का रोल निभा रहा है 3√3, तो मैं लिखूंगा 1/3√3 की होल पावर 1/3, माने इसका क्यूब रूट चाहिए मेरे को। अब मैं इसी चीज को यहां लिख रहा हूं बस। फाइनली मेरे को अब समझ में आ गया कि tan इनवर्स में 1 अपॉन में, ये अगर आपको नहीं पता 3√3 क्या होता है तो मैं बताता हूं, ये √3 का क्यूब होता है। सोचो आप जरा, क्या आपको ये √3 का क्यूब आता है? √3 का क्यूब की पावर 1/3, और आपको पता है जैसे 1/3 लगेगा तो 1 की पावर 1/3 1, और √3 का क्यूब की पावर 1/3 3 कट जाएगा, तो मेरे पास में क्या रह जाएगा? कट पिट करके फाइनली रह जाएगा tan इनवर्स 1/√3, और tan इनवर्स 1/√3 का मतलब होता है π/6। तो आंसर इज बेसिकली π/6। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, सही है, याद रख लेना बस। इसमें एक ही कंसेप्ट है जो आपके कंसेप्ट से थोड़ा बाहर का है। ठीक है, कि वो कहां पे मिनिमम, थीटा की इस वैल्यू पर मिनिमम होता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है, थीटा की इस वैल्यू पर मिनिमम होता है। ये फार्मूला है ना, 12th में पढ़ाते हैं। ठीक है, ये हम 12th में पढ़ाते हैं भाई। रेडी, चलें अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन करते हैं, चलिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा। क्वेश्चन दे रखा है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय टेंजेंट्स एट द एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ 5x स्क्वायर प्लस में 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 45
इज क्वेश्चन मार्क। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पता करना है, ठीक है, इसके एंड पॉइंट्स पर। ठीक है, अब आपका रोल क्या है? आपका रोल है मुझे फटाफट से बताना है, फटाफट। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ठीक है ठीक है। आपको मुझे फटाफट से क्या बताना है? आपको मेरे को बताना है इसमें एक तो मुझे ए बताओ, एक मुझे बी बताओ, और एक मेरे को एलआर के एंड पॉइंट बताओ। चलो सबसे पहले तो ये सोचो कि क्या क्या थे। ए कितना होगा, बी कितना होगा, और एलआर के एंड पॉइंट कितने होंगे? फटाफट से सोचना चालू करो। हाँ भाई, बहुत बढ़िया। देखो सभी बच्चों ने इतना दिमाग लगाया कि इसे एक्स स्क्वायर बाई 9 लिखा, वाई स्क्वायर बाई 5 लिखा, इज इक्वल टू 1 लिखा। लिखते ही आपके पास में ए की वैल्यू 3 आ गई, बी की वैल्यू जो है वो आपकी √5 आ गई। सोच रहे? अच्छा, और एलआर के एंड पॉइंट्स होते हैं, वैसे देखा जाए तो एलआर के एंड पॉइंट्स अगर गौर से देखें तो होता है ए कॉमा बी स्क्वायर बाय ए। गलत तो नहीं सोच रहा मैं? क्या एलआर के एंड पॉइंट्स यही होते हैं? हाँ या ना? ए ई होता है या ए होता है, ये सोच लेना बस। ठीक है, क्या आपको याद है? अब इसके लिए आपको किस चीज की जरूरत पड़ेगी? ई की। अगर आपको ई की जरूरत है तो ई के लिए मैंने क्या सिखाया था? 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर सिखा रखा है। तो बी स्क्वायर की जगह हो जाएगा 9 और इसकी जगह हो जाएगा 5। सोच लो, या उल्टा, बी स्क्वायर की जगह सर 5 हो जाएगा और उसकी जगह 9 हो जाएगा। तो अगर देखा था तो ई स्क्वायर की वैल्यू हो गई 4/9, तो ई की वैल्यू होगी 2/3। सही है? तो एलआर के जो एंड पॉइंट्स होंगे हो जाएंगे ए ई माने 3 इंटू ई माने 2, और दूसरा एंड पॉइंट हो जाएगा बी स्क्वायर बाई ए, बी स्क्वायर माने 5, ए माने 3, तो 5/3। अब जिन जिन के सही है वो अपना आंसर खुद बता दें कि हाँ मेरा सही है। ठीक है, आप खुद देख लो कि अपने एंड पॉइंट बराबर है या नहीं है। अगर एंड पॉइंट बराबर है तो जल्दी से दूसरी बात सुनो। हमें ये कहा जा रहा है कि ये अपना एलिप्स है, इसके एलआर के एंड पॉइंट्स, ये एलआर है, इसके एंड पॉइंट पर हम लोगों ने टेंजेंट खींचा। ठीक है, ऐसे ही इधर भी एक एलआर होगा, इसके इस एंड पॉइंट पर भी टेंजेंट खींचा, इसके इस एंड पॉइंट पर भी टेंजेंट खींचा है, और फाइनली सारे एंड पॉइंट्स मिलकर के, ठीक है, खींचे गए टेंजेंट जो हैं वो वैसे भी आप थोड़ा दिमाग लगाओगे तो अपने को पता है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मिल रहे हैं, और ये सब मिलकर के क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं। ठीक है, ये सब मिलकर क्या बना रहे हैं? क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं। अपने को क्वाड्रिलेटर का एरिया बताना है। अब थोड़ा सा भी दिमाग लगाइए तो आपको एक और बात समझ में आएगी कि सारे एंड पॉइंट्स अगर मिलकर के कहीं एक दूसरे को काट रहे हैं तो वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे कट करेंगे करेंगे। अच्छा, जो एरिया बनेगा इसके लिए मुझे 4 टेंजेंट्स की जरूरत पड़ेगी, लेकिन मैं 4 टेंजेंट नहीं निकाल रहा, मैंने एक एलआर का एंड पॉइंट निकाला, वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट का 2,5/3 का। ठीक है, इस जगह पर अगर मैं टेंजेंट खींचता हूं तो क्या मेरे पास पॉइंट मौजूद है कि नहीं है? अगर मेरे पास पॉइंट मौजूद है तो मेरे लिए क्या बेहतर रहेगा कि मेरे पास पॉइंट अगर मौजूद है तो मैं स्लो फॉर्म से जाऊं, या क्या कहते हैं पैरामीट्रिक से जाऊं, या फिर पॉइंट फॉर्म से जाऊं। ये आप दिमाग लगाओ। अगर मेरे पास पॉइंट मौजूद है तो कौन सी वाली फॉर्म मेरे लिए सबसे बेस्ट रहेगी? ठीक है, आप खुद सोचोगे तो क्लिक कर जाएगा कि हाँ सर ये वाली ज्यादा बेस्ट रहेगी। तो मैं तब तक आपके जवाब की प्रतीक्षा किए बगैर आगे चल रहा हूं। मेरी तरफ से आंसर है 2x/9। ठीक है,
फिर y1 करते ही 5y/3 इंटू 5 बराबर 1, और 5 और 5 कैंसिल कर रहा हूं। आई थिंक आप में सभी लोगों को क्लिक कर गया होगा कि पॉइंट फॉर्म ही बेस्ट रहेगी, तो मैंने पॉइंट फॉर्म से टेंजेंट बना लिया है। ठीक है, टेंजेंट बनाने के बाद भी मैं चतुराई निकाल रहा हूं। मेरे को पता है मेरे को ये वाला पॉइंट भी निकालना चाहिए, ये भी निकालना चाहिए, ये भी निकालना चाहिए, और फिर जाकर मेरे को 4 टेंजेंट बनाने चाहिए, लेकिन मैं वो नहीं कर रहा। मैं एक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के बाद इसे जान करके बिना मतलब, ठीक है, इंटरसेप्ट फॉर्म में बदल रहा हूं। राइट है, इंटरसेप्ट फॉर्म में बदलने के लिए एक्स को अकेला करना है, तो 2 को नीचे लेके जाऊंगा, तो इट इज 9/2। आई एक्सपेक्ट कि आप समझ रहे हैं। इधर बन रहा है मेरे पास में कितना, y/3 इक्वल टू 1। क्या मेरे को इससे एक्स इंटरसेप्ट 9/2, 0 मिल रहा है? सोचो, क्या मुझे इससे y इंटरसेप्ट 0,3 मिल रहा है? मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? अगर मुझे मिल रहा है तो क्या थोड़ा सा डायग्राम आपको ये समझा पा रहा है कि अगर मैं इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लूं और इस ट्राइंगल का एरिया निकाल के उसका 4 गुना कर दूं, 4 टाइम्स कर दूं, क्या मेरे पास पूरे का एरिया नहीं आ जाएगा? तो क्या मुझे 4 टेंजेंट निकालने की जरूरत पड़ रही है, या एक टेंजेंट से काम निकल जाएगा? तब तक मैं आगे बढ़ता हूं, जब तक आपका जवाब आ रहा है तब तक मैं इस ट्राइंगल का एरिया निकाल रहा हूं। विल बी हाफ इंटू 9/2 इंटू 3, दैट इज 27/4। और तब तक मैं क्या कर रहा हूं, है ना, क्वाड्रिलेटरल के एरिया पे चल रहा हूं। 4 times 27/4, that is 27. The answer will be 27 basically. हाँ विक्रांत है यार, इसके बाद में है ना अगली क्लास, इसकी अगली क्लास जो है मेरी 13 में तो है 5:30 बजे से। पता नहीं ये लोगों ने आप लोगों को क्यों मेंशन नहीं करके रखा हुआ, 5:45 से आई मीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन। रेडी, आगे बढ़ जाऊं। अगला क्वेश्चन है मेरे पास में, क्वेश्चन में दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ टेंजेंट्स आर ड्रॉन, ठीक है, टू एलिप्स दे रखा है, x² प्लस में 2y² इज इक्वल टू 2, देन लोकस ऑफ मिड पॉइंट of intercept, then locus of midpoint of intercept made by tangents between coordinate axis is question mark, then locus of the midpoint of this। बनाइए। हाँ भाई, क्वेश्चन में दे रखा है अगर टेंजेंट जो है वो ड्रॉ किए जा रहे हैं, ठीक है। अब देखो इन्होंने कहां पे कोई पॉइंट बोला है, इन्होंने कहीं पे पॉइंट के बारे में कुछ बात करी है? जल्दी सोच के जवाब दो। क्या इस क्वेश्चन में सामने वाले ने हम लोगों को पॉइंट के बारे में कुछ बोला है क्या? सोचो जल्दी से, क्या इसने हमारे को पॉइंट दिया है क्या? क्या इसने हमारे को पॉइंट दिया है क्या? सोचो, अगर भाई जो पॉइंट नहीं दिया वैसे स्लोप फॉर्म का यूज करना चाहिए था ना। लेकिन एक और बात देखो, इसने क्या वर्ड यूज करा है कि हमें क्या निकालना है, लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ इंटरसेप्ट। लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ इंटरसेप्ट निकालने के लिए मेरे को इंटरसेप्ट फॉर्म में बदलने पड़ेगा, और इंटरसेप्ट फॉर्म में बदलने के लिए जो बेस्ट तरीका है ना वो है पॉइंट फॉर्म। तो यहां पर मैं फंस गया, ठीक है ना। मैं अपनी तरफ से यहां पे अज्यूम करूंगा लेट पॉइंट इज x1 y1, फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो लिखूंगा ना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखूंगा x, ठीक है। अच्छा पहली बात तो एलिप्स भी लिख लेता हूं। एलिप्स है मेरे लिए x² by 2 प्लस में दे रखा है y² by 1 इज इक्वल टू 1, राइट है।
अब मैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की बात करूंगा तो x x1 डिवाइड बाई 2 y y1 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू 1, ये लिखूंगा। अच्छा, अब मैं इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में बदलूंगा। इंटरसेप्ट फॉर्म में बदलने के लिए मुझे याद है ना मेरे को क्या करना है, x अपॉन 2 अपॉन x1 लिखना है, y अपॉन 1 अपॉन y1 लिखना है, इज इक्वल टू 1 लिख देना है। इससे क्या होगा, मेरे को इंटरसेप्ट मिल जाएगा। इंटरसेप्ट का मतलब होता है ये लाइन जो है ना, ये कहां x एक्सिस और y एक्सिस पे टकरा रही है, तो ये वाला इंटरसेप्ट हो गया, x इंटरसेप्ट हो गया 2 अपॉन x1 0 और y इंटरसेप्ट हो गया 0 1 अपॉन y1। अब मेरे पास इंटरसेप्ट भी आ गया। अब जैसे मेरे पास इंटरसेप्ट आ गया तो मेरे पास में क्या चॉइस है, ठीक है मेरे पास, हाँ वैसे देखो मेरे को है ना, अगर देखा जाए तो मेरे को जाना चाहिए था पैरामेट्रिक फॉर्म की तरफ, लेकिन मिड पॉइंट बोल करके मेरे लिए बहुत तकलीफें खड़ी कर दी। अब क्वेश्चन वाला क्या कर रहा है, लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द इंटरसेप्ट मेड बाय द टेंजेंट, माने ये इस पूरी कहानी में कहीं तो मिड पॉइंट भी होगा, मेरे को लोकस और मिड पॉइंट निकालना है, तो मेरे को जिस पॉइंट का लोकस निकालना उससे मैं एच के मान लेता हूं, पक्का मानना ही पड़ेगा। अब मुझे एच की वैल्यू जो दिख रही है वो दिख रही है 2/x1 प्लस 0 डिवाइड बाई 2, और दूसरी तरफ से मुझे दिख रही है k की वैल्यू दिख रही है 0 प्लस में 1 अपॉन y1 डिवाइड बाई 0 डिवाइड बाई 2, सॉरी, सही है। अब मेरे पास में x1 और x2 को लेकर के एक और बात समझ में आ गई। अच्छा, तब तक मैं एक और मस्त बात पूछता हूं आपसे, क्या x1 y1 पॉइंट, क्या x1 y1 पॉइंट आपको लगता है इलिप्स पर ही होगा या नहीं होगा, जल्दी सोचो, क्या x1 y1 पॉइंट इलिप्स पर होगा या नहीं होगा? हम्म, क्या x1 y1 पॉइंट इलिप्स पर होगा या नहीं होगा? होगा। अच्छा, अगर होगा तो मुझे ये भी पता है कि x1 y1 पॉइंट जो है वो अगर इलिप्स पर हो गया तो उसे सेटिस्फाई भी करेगा, माने x1 का स्क्वायर बाई 2 प्लस में y1 का स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 1 होगा ही होगा, इसे भी कोई रोक नहीं सकता। x1 का स्क्वायर बाई 2 y1 का स्क्वायर बाई 1 इज इक्वल टू 1 भी होगा। अब मुझे पता है कि ये बंदा यहां फंसा पड़ा है, मैं h को देख रहा हूं कि मुझे h क्या दिख रहा है, आपको भी दिखना चाहिए कि मुझे x1 जो दिख रहा है वो h दिख रहा है, देखो आपको दिखेगा। मुझे जो y1 दिख रहा है, मुझे जो y1 दिख रहा है वो k बाई 2 दिख रहा है। मेरे पास में x1 और y1 पड़ा है, मैं x1 और y1 को कहीं लॉक करके आया हूं, मेरे को पता है x1 और y1 ऑलरेडी कहीं लॉक्ड है, वो इससे हिल नहीं सकते, कि जब भी x1 का स्क्वायर बाई 2 प्लस y1 का स्क्वायर बाई 1 होगा तो 1 आंसर आएगा, लॉक कर गया हूं मैं इनको, और मेरे पास x1 और y1 पड़े, तो कहीं ना कहीं मैं उठा करके इनको लॉक्ड कंडीशन में डाल देता हूं। अगर मैंने लॉक्ड कंडीशन में डाल दिया x1 की जगह पे h, तो मुझे लगता है कि h स्क्वायर बाई 2 प्लस में k स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 1 भी लॉक्ड रहेगा, और अगर लॉक रहेगा तो हमारा तो भला ही करके जाएगा भाई, हमारे लिए तो आंसर में 2x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 छोड़ के जाएगा, विच इज रिक्वायर्ड लोकस। सही है, सही है, सही है। आराम से सोचते हैं, दूर खड़े होकर के कोई कमी वमी छोड़ के आए होंगे तो ठीक कर देंगे। 2 से 2 कट गया है, 1 अपॉन x1 बराबर h है, तो x1 बराबर 1 बाई h हो गया, तो पहली कमी यहां ठीक कर देता हूं, तो x1 बराबर 1 बाई h हो गया, राइट है। तो ये तो रोक लेते हैं, तब तक कमियां ठीक कर देता हूं, x1 बराबर में 1 बाई h हो गया। जल्दी सोचो जल्दी, ठीक है, इसे करेक्ट कर दें, कर दिया वैसे तो मैंने, लेकिन आप बोलो तो मैं y1 की वैल्यू तक भी वेट कर रहा हूं, क्या मालूम आपको y1 की वैल्यू से भी लगे कि सर ऐसा नहीं, ऐसा कर लेते हैं, मैं वेट कर रहा हूं एक्चुअल में। आप बोलोगे तो मैं चेंज कर दूंगा, वैसे y1 की वैल्यू पे भी सोच लो, वेरी गुड सोचा, 1/2k, गुड वन, और x1 और y1 की दो वैल्यू मिली है, उन्हें लॉक्ड कंडीशन में डाल देते हैं, 1/2x स्क्वायर, मतलब पहले तो h लिख लेना चाहिए, ठीक है, और प्लस के अंदर y1 की जगह रखा तो 1/4k स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इनडायरेक्ट वे में 1/2x स्क्वायर प्लस में 1/4y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इज द राइट आंसर, ये आंसर है बराबर, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने 3 सुंदर क्वेश्चन किए हैं, तीनों ही आईआईटी के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं, इससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया पड़ना चालू हो जाएगा कि आईआईटी भी कोई बहुत ज्यादा बहुत वर्सिटाइल क्वेश्चन नहीं पूछता, वो पूछता है अच्छे क्वेश्चन पूछता है, नो डाउट, ठीक है।
अगले क्वेश्चन में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, ठीक है, लेट स्मॉल डी बी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू एलिप्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 टू टेंजेंट at a point P on ellipse if capital F1 and capital F2 are foci of ellipse, then show that PF1 माइनस पी एफ टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ठीक है, पुराना सब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, आईआईटी का ये भी। ठीक है, डी अपने आप में परपेंडिकुलर डिस्टेंस बता रहा है सेंटर से परपेंडिकुलर पर, जबकि टेंजेंट हमने किसी पी पॉइंट पर लिया है। ठीक है, टेंजेंट हमने किसी पी पॉइंट पर ले लिया है। रेडी, करें इस पे भी बात। अपनी फिजिक्स की क्लास बी है सर 11th, मतलब इसका अपना क्या रोल है अपने को ये नहीं पता, अपने को इस लाइन से क्या मतलब। फिजिक्स की क्लास अपने टाइम पे होती रहेगी, ऐसा तो होगा नहीं कि बीच में से क्लास आ जाए। ठीक है, लेट डी बी द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर फ्रॉम द टेंजेंट। अब देखो अपने पास में यहां देखो फिर से, अब देखो पहली जो मेहनत होती है ना वो इसी चीज की चल जाती है कि जाएं किस रास्ते से। किसी भी रास्ते से जा सकते हैं वैसे तो, ठीक है ना, आंसर अपना सेम आएगा, बस पॉइंट ये यार जाएंगे किस रास्ते, कौन सा रास्ता बेस्ट रहेगा। देखो कई बार तो ऐसा होता है कि यार किस रास्ते से जाएं इस चक्कर में चलते ही नहीं। एक कुछ लोग होते हैं यार चल लेते हैं, यार देख लेंगे जो होगा, चल लेते हैं, स्लो फॉर्म लेते हैं। ठीक है, y इज इक्वल टू, क्योंकि पॉइंट तो दिया हुआ नहीं है, प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ले ली मैंने लाइन। लो साहब, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। अब क्वेश्चन वाला कह रहा है कि किसी ने क्या किया है कि जहां पे भी स्लो फॉर्म टकराई ना, ठीक है, जहां पर भी स्लो फॉर्म टकराई वहां से और सेंटर से उस पर परपेंडिकुलर डाला है, और जो परपेंडिकुलर की लंबाई आई है वो डी आई है। डी अपने आप में वो डिस्टेंस है, कहां से, सेंटर से। सेंटर बोले तो 0 0 से, 0 0 से अगर कोई बच्चा इस पे परपेंडिकुलर डालेगा, ठीक है, मैं सीधा खेलूंगा ना, मैं अगर इस पे डिस्टेंस डालता तो मॉडुलस में अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर छोड़ता का मॉड अपॉन अंडर द रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस 1 कर देता। देखो अब आप पहले समझ लो कि हाँ ये सही है कि नहीं। इससे अपने को क्या लेना देना, क्या तुम अगर मान लो लेट करते हैं तो तुम क्लास छोड़ दोगे क्या? मतलब अपन क्यों आखिरकार इस पे दिमाग लगा रहे हैं, क्यों दिमाग लगा रहे हैं? अगर लगता है नहीं सर नहीं छोड़ेंगे अपने, तो ऐसा आएगा वैसा देखेंगे, तो क्यों इस पर टाइम वेस्ट कर रहे हो मेरा। अच्छा, अब अपने पास में डी आ गया, 0 0 से हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाल दी, ठीक है, अपने पास डी आ गया। अब क्या चाहता है ये, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू टेंजेंट एट पॉइंट पी ऑन एलिप्स। अब देखो यार इसने पी कह करके है ना मुझे फंसा रखा है, पी एलिप्स पर है, तो मेरा मन मेरे को बार बार धक्का दे रहा है, यार तेरे को पी पॉइंट मानना है ना तो x1 y1 ले ले, या तो तू वो तेरे लिए सबसे बेस्ट रहेगा कि तू इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में इस रास्ते जाएगा ना, आगे तू लॉक होता जाएगा, क्योंकि तेरे को पॉइंट की जरूरत पड़ेगी अल्टीमेटली। हाँ, और पी पॉइंट की जरूरत पड़ेगी तो इस रास्ते से जाना तेरे लिए समझदारी नहीं है। तो देखो मैं 2 लाइन के अंदर अंदर इस डिसीजन में पहुंच गया कि नहीं यार इस रास्ते से जाऊंगा ना मैं फंस जाऊंगा, क्योंकि है ना ये मेरे को पॉइंट नहीं सोचने देगा, पॉइंट मुझे इलिप्स पे चाहिए ही चाहिए। अब अगर मेरे को पॉइंट इलिप्स पे चाहिए तो मेरे पास फिर 2 रास्ते हैं,
या तो मैं पैरामेट्रिक का पॉइंट पकड़ू या फिर नॉर्मल x1 y1 पकड़ू, ठीक है। मतलब और दोनों ही रास्ते ओपन है मेरे लिए, लेकिन ये रास्ता मैं अभी बंद कर रहा हूं क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि पॉइंट P मुझे इलिप्स पे चाहिए, शायद उसका कुछ यूज हो सकता है, शायद, मतलब आई एम नॉट वेरी कंफर्म, बट मुझे लगता है शायद यूज हो जाएगा। अच्छा 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 अच्छा, डी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। अब देखो ए स्क्वायर, अगर मैं ए स्क्वायर से भाग लगाता हूं थोड़ी सी देर के लिए, डी बाई ए करके, कितनी दूर तक हमारी बातें चली जाएंगी। एक मिनट, इससे पहले कि अपन इससे हटें, चलो इससे तो हटते हैं पहले तो, राइट है, इस रास्ते से तो मैंने हटना पसंद किया, पहले उस रास्ते चलते हैं। मान लेते हैं वो पॉइंट इज x1 y1। अगर पॉइंट x1 y1 है ना तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगी x(x1) बाय ए स्क्वायर y(y1) बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हमारा पॉइंट हो गया। अब इससे अगर सेंटर पे परपेंडिकुलर डाला तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस d जो होगी दैट विल बी मॉड c अपॉन x के कोफिशिएंट का स्क्वायर, माने अंडर द रूट ऑफ x के कोफिशिएंट का स्क्वायर इज x1 का स्क्वायर बाई a पावर 4, y1 का स्क्वायर बाई b पावर 4। ये दिखने में जरूर गंदा है बट मैं इससे श्योर हूं कि मैं सेफ रहूंगा। मैं d तक आ गया, सही है। अगर मेरे पास में ये दोनों चीजें आ गई तो अब क्या करना है, देखो जरा सोचते हैं, ठीक है। देखो मैंने अभी तक तो छेड़ा ही नहीं है, मैं तो सिर्फ ये तय करने में लगा पड़ा हूं मेरा रास्ता कौन सा उचित रहेगा। मेरे पास डी और ई, मतलब मैंने इक्वेशन ऑफ टी निकाल करके डी निकाल लिया। यहां तक कोई इश्यू तो पहले रोक लो कि सर मुझे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नहीं आता, सर मुझे परपेंडिकुलर डालना नहीं आता, दोनों में से कोई भी बात है तो रोक लो अभी भी। जल्दी जल्दी सोचो, जल्दी जल्दी सोच के जवाब दो। क्लियर है, ओके। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फार्मूला ओरिजिन से, आप पहले परपेंडिकुलर डिस्टेंस के फार्मूले को सर्च कर लो जहां भी आपके स्ट्रेट लाइन के नोट्स हो कि उसमें ओरिजिन से कैसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फार्मूला लगाते हैं वो देख लो, क्योंकि आपने अगर अभी जाने दिया ना मुझे तो आगे आप फंस जाओगे, ठीक है। सोचोगे तो दिख जाएगा। सोचो जल्दी से। इसका फार्मूला बताओ आप तो मेरे को। Lx प्लस एम वाई प्लस एन बराबर 0 अगर दे रखा है तो ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, आप मुझे पहले ये बताओ d क्या होगी। और चलो छोड़ो सारी बातें, आप तो बता दो न्यूमरेटर पार्ट क्या होगा, न्यूमरेटर में आप क्या लिखते हो वो बता दो बस आप, बाकी तो मैं सब कर दूंगा। इतना आता है अपने को सबको कि इसमें यहां पे मॉड एन लिख रहे हैं, इतना क्लिक कर रहे हैं ना, मॉड एन होता है न्यूमरेटर में, मॉड एन होता है, मॉड एन पता है ना अपने को। अब वो बच्चे जो मेरे से पूछ रहे थे -1 का मॉड कैसे आया, अब आप पिछले को इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो वहां पे बोर्ड पे लिखा हुआ है ना, इसका 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 है ना मॉड एन बताओ, इस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का मॉड एन बताओ। क्या आपको नहीं लगता कि ये क्लिक कर रहा है आपको? मॉड एन पता है ना, पिछले वाले क्वेश्चन का मॉड एन पता है ना, तो आई थिंक यहां तक की बात समझ में आ जाएगी आपको। नहीं है, या ये ऐसा तो नहीं है कि मतलब मेरे को ये बताना पड़ेगा कि ये जो लाइन लिखी है इसमें बेटा इधर 0 नहीं है, इसमें इधर 0 है। पहले एक काम करो, है ना, क्या करो, इसको उधर ले जाओ, इसका -1 बराबर 0 करो, फिर -1 का मॉड सोचो। नहीं इतना नीचे तो मत खेलो, ठीक है। मॉडुलस में यहां n है, डिनोमिनेटर में क्या होगा सोच लो पहले से ही, क्योंकि आपका दर्द अलग है।
बिल्कुल सही जवाब, शांतनु का एकदम सही जवाब है। ठीक है, ओके गॉट इट। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ठीक है, हटाओ। अच्छा, तो अब फिलहाल देखा जाए तो डी की वैल्यू ये होगी। मैंने ओरिजिन से इस पे परपेंडिकुलर डाला है। क्यों डाला है? क्योंकि क्वेश्चन ने क्या लाइन बोली है, हिंदी में पढ़ लो आप। फर्स्ट लाइन सोच लो, फर्स्ट लाइन सोच लो कि पहली लाइन में क्या बोला है। डी क्या चीज है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर है। सेंटर क्या होता है? क्या मुझे डी के ऊपर बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए ना, करनी चाहिए। तो डी की वैल्यू मैंने फार्मूले से लगाई, आपको -1 आ गया होगा। अच्छा, अब क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, डी बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू दिस टू द टेंजेंट एट द पॉइंट पी, है ना, पॉइंट पी पे बनने वाला टेंजेंट ऑन द इलिप्स दिस। हो गया, बात खत्म। अच्छा, अब ये देखो क्वेश्चन के अंदर अगर गौर से देखोगे ना, तो अगला डी² बाई A² कर रहा है। तो मैं इससे पहले कि आगे जाऊं, मैं भी D² बाई A² करना चाहता हूं। मैं भी करना चाहता हूं भाई, D² बाई A²। अपने को हो सकता है कुछ इससे इसने भी करा है। D² करते ही ये हो जाएगा 1। A² है ना, यहां आ जाएगा, इसका अंडररूट का ढक्कन उड़ जाएगा बाय A⁴ प्लस में y1 का स्क्वायर बाई B⁴ ये हो जाएगा। D² बाई A² हो जाएगा कितना, 1 में कितना, x1 का स्क्वायर बाय A² प्लस में यहां कितना हो जाएगा, y1 का स्क्वायर बाय y1 का स्क्वायर बाई B⁴ ये हो जाएगा सब। आराम से देखो कि हां सर, D² बाई A² यही होगा कि नहीं होगा, सोच लेना। आई थिंक ये हो जाएगा। ठीक है, अब बड़े ध्यान से सोचना। देखो, जिन जिन को यहां तक बात समझ में आ गई, अभी पिछले क्वेश्चन के दौरान मैंने एक चीज करी थी, वो वापस से सोचो। मैंने यहां तक आने के बाद में जब मैंने x1 और y1 की वैल्यू निकाल ली थी, तो x1 और y1 की वैल्यू निकालने के बाद उसे कहां रखा था, उसे इन x1 और y1 की वैल्यू को कहां रखा था? आप कहोगे इसमें। ये कैसे लाया था? आप कहोगे सर अपने x1 y1 क्योंकि इलिप्स पे ही था, तो आपने उस पर रख करके उसका एक लॉक बनाया। क्योंकि अगर x1 y1 इलिप्स पे होगा तो उसे सेटिस्फाई करेगा, तो ये वाली कंडीशन आएगी। तो क्या आपको नहीं लगता कि अगले क्वेश्चन में भी x1 y1 इलिप्स पर ही है? और x1 y1 अगर इलिप्स पर ही है, तो यहां पे मैं कह सकता हूं कि हेयर x1 का स्क्वायर बाय A² प्लस में y1 का स्क्वायर बाय B² इज इक्वल टू 1 होगा। ये भी तो होगा। अगर ऐसा होगा तो फिर करना क्या है, सोचो। अगर ऐसा करना है तो सोचो जरा, अब क्या क्या लॉजिक लगा सकते हैं हम। जो जो कर सकते हैं वो छोटा मिनिमाइज करते चलते हैं। अब मुझे यहां से समझ में आता है कि y1 का स्क्वायर बाय B² की जगह मैं 1 - x1 का स्क्वायर बाय B² बोल सकता हूं। दोबारा से सुनना, मैं कह रहा हूं y1 का स्क्वायर बाय B² की जगह मैं क्या सोच सकता हूं, 1 - x1 का स्क्वायर बाय A²। ये मैं उठा के यहां रखूंगा। क्यों रखोगे? इसलिए रखूंगा क्योंकि मैं इसको इतना लंबा मैं इसको इतना लंबे को नहीं झेल पाऊंगा। मैं इसको छोटा करना चाहता हूं। तो मैं छोटा कैसे करूंगा ना, मैं इसको मिनिमाइज करने के लिए कुछ कुछ लगाता रहूंगा, यहां का वहां का उठा के रखता जाऊंगा, तो इसे छोटा मिनिमाइज करूं। तो मेरे को पता है यहां पे मेरे लिए हो जाएगा x1 का स्क्वायर बाय A²। डन। ठीक है, प्लस में A² को मैं भारी, ये वाला जो A² है ना, ये वाला जो A² इसको भारी रख रहा हूं। ठीक है, A²। और y1 का स्क्वायर बाय B² की जगह पे मैं ये लिख दूंगा। तो आप में से कुछ बच्चे समझदार होंगे ना, वो फटाफट पकड़ जाएंगे कि एक B² तो सर को बाहर छोड़ना पड़ गया, और y1 का स्क्वायर बाय B² जो सर को मिला उसकी जगह लिख दिया सर ने 1 - x1 का स्क्वायर बाय A²। इससे सर मिनिमाइज हुआ या बढ़ गया? पता नहीं यार, देख सोच के तो ये चले थे कि मिनिमाइज हो जाएगा, लेकिन अभी बढ़ जाएगा तो तकदीर अपनी। ठीक है, यहां तक आ गया। अब और चले भाई, कुछ तो करना पड़ेगा ना। और सोच रहे हैं कि इतना हो गया है, आप दिमाग लगा रहे हैं। देखो साहब, मेरे लिए मैं तब तक माइनस का D² बाई A² पे जा रहा हूं। क्यों जा रहे हो सर? क्योंकि इसके आगे माइनस है, मैं भी लगाऊंगा भाई। मैं माइनस करूंगा तब तक ऊपर -1 हो चुका है, नीचे तब तक अपना काम चल रहा है। x1 का स्क्वायर बाई A² प्लस में इसको खोल रहा हूं A² बाई B²। ठीक है, आगे खोल रहा हूं A² से इसको खोल रहा हूं, तो माइनस का x1 स्क्वायर बाई B² बन रहा है भाई मेरे लिए। देखो, जिनको खोलना आता है खोलते जाना। अभी तक तो सर छोटा होता नहीं लग रहा। हाँ यार, छोटा होता तो मुझे भी नहीं लग रहा, लिटरली नहीं लग रहा। लग रहा है कि कहीं फंस नहीं जाए, ऐसा ही लग रहा है कि कहीं गड़बड़ कर देंगे अपन, लेकिन फिर भी चलता जा रहा हूं। माइनस का 1 में इधर इन दोनों में से कुछ कॉमन शॉमन आ रहा है, शायद x1 का स्क्वायर कॉमन आ रहा है, अंदर ही अंदर छूट रहा है 1/A² माइनस 1/B² प्लस में A² बाई B²। ओके, अभी और क्या करना चाहिए सर? देखो, अभी यार करने के लिए वैसे देखा जाए ना तो कुछ बच नहीं रहा, लेकिन फिर भी बहुत भयानक हो चुका मामला। ट्राई करने में लगा पड़ा हूं मैं कि इसको छोटा करा जा सके, छोटा करा जा सके। छोटा कर सकता हूं मैं, कैसे कर सकता हूं देखता तो, कर रहा हूं, ट्राई कर रहा हूं। ठीक है,
अभी मुझे पता है x1 का स्क्वायर हो ही गया, एलसीएम लेने पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ ही जाएगा। ऊपर की तरफ आपको बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिखेगा दिखेगा। ओके, प्लस के अंदर आपको ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर दिख रहा है, दिखने दो। अब क्या क्या सोच रहे हैं ना वो सोचते चलते हैं। देखो आप में से कई लोगों को ये भी याद होगा कि 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होता है। ठीक है, 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू में ई स्क्वायर होता है, राइट है। एलसीएम लेते ही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर होता है। सोचने वाला खटाखट सोचे कि हाँ ये होता है, और जैसे ही आपको ये सोचने में आएगा ना, मैं आपके लिए तैयार बैठा हूं। ऊपर आपको मेरे को बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर दिख रहा है, मैं इस माइनस को प्लस कर रहा हूं, ठीक है। और ऊपर की तरफ ये वाले जो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर भैया हैं, इनकी जगह लिख रहा हूं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैं मैचिंग मैचिंग में खेलूंगा, और मैं इसकी जगह पे माइनस कर रहा हूं, ठीक है। मैं मैचिंग मैचिंग खेल रहा हूं। देखो अब मैं ए स्क्वायर इतने हिस्से को देख रहा हूं, जो इसको डार्क कर रहा हूं उसको दिखा देता हूं, ठीक है। मैंने देखा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर दिख रहा है, इसकी जगह ई स्क्वायर डाल रहा हूं भाई मैं, ई स्क्वायर। सोचते सोचते चल रहे हैं आगे, क्या मालूम रास्ता मिल जाए, ठीक है। x1 का स्क्वायर इंटू इस पूरे समान की जगह ई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। मामला संगीन है, बहुत ही संगीन है, बहुत ही गजब जा रहा है भाई साहब। एलसीएम लेने का मन कर गया, इस माइनस को मैंने ऊपर कर दिया है, इसको मैंने यहां से एलसीएम ले लिया है बी स्क्वायर, और ये बी स्क्वायर मैंने सरका करके ऊपर खींच लिया है। ये मेरा माइनस का डी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर चल रहा है। सोचो मैं इतनी देर से इस ब्रैकेट के इर्द गिर्द ही घूमे जा रहा हूं। अभी तो मैंने एलएचएस सोचा ही नहीं है, लेकिन अब मैं सोच सकता हूं, ठीक है। तब तक मैंने ये सब सामान हटाया, सोचा, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्या सोचें सर, इसके आगे 1 लगाओ ना, इसको मैच कराते हैं। चलो 1 माइनस डी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये सोचने में आया। 1 लगा देंगे तो मेरे दोस्त हम कितना और चल पाएंगे। 1 लगाते ही हो जाएगा 1 प्लस बी स्क्वायर बाय x1 ई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब जो होगा देखेंगे, राइट है। क्या कहते हो आप लोग? यहां तक तो मैंने धीरे धीरे नहीं, माइक में जैकेट का चेन आवाज नहीं कर रहा है, वो जो आपको आवाज आ रही है ना, वो हमारे ऊपर कहीं ड्रिलिंग का काम चल रहा है बहुत देर से, ठीक है। वो इसकी वजह से आवाज आ रही है, वो बहुत देर से आपको जो आ रही है। अब देखो मैं इतनी दूर तक चला गया, है ना, और मैं आंखें बंद करके इसलिए बढ़ रहा हूं, क्यों? क्योंकि मुझे लग रहा है कि अल्टीमेटली इसका आरएचएस एलएचएस के बराबर हो ही जाएगा। आप में से किसी बच्चे का आता जाए तो बताते जाना कि सर मेरा क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, अच्छा लगेगा मुझे। आप में से किसी का भी आंसर आ जाए तो बताते जाना मेरे को कि सर मेरा आंसर बन गया, ठीक है। मैं तब तक बैठ के देखता हूं मैंने कोई गलती तो नहीं करी, क्या मालूम कोई छोटी मोटी गलती करके आ गया हूं मैं। क्योंकि इसमें कुछ नहीं करना है सिवाय मुझे एलसीएम लेना है और आगे 4a स्क्वायर से गुणा करना है। मेरा आरएचएस तैयार बैठा है, मेरा आरएचएस रेडी है, रेडी, ठीक है। और मैं मेरा जहां तक मुझे दिमाग कहता है, मैं बहुत ज्यादा दूर नहीं बैठा हूं, मैं बहुत क्लोज हूं मेरे आंसर के। तब तक मैं आपको मेरा एलएचएस बताता हूं। एलएचएस पहले बता देता हूं कि मेरा एलएचएस मुझे किधर धक्का दे रहा है, ठीक है। देखो अब मैं एलएचएस लिख रहा हूं, ठीक है। एक बार के लिए क्वेश्चन को बीच में ड्रॉप मार के मैं एलएचएस लिख रहा हूं। मुझे एलएचएस में पीएफ1 दिख रहा है, पी मेरा ये वाला पॉइंट है, पीएफ1, एफ1 मेरा ये जगह है, एफ2 मेरी ये जगह है, पीएफ1 की जगह लिख रहा हूं। अब ये आपको अपनी कॉपी में टटोलना है कि मैंने कहां लिखवाया था, ए माइनस ई एक्स1, पीएफ1 फोकल रेडियाई माइनस पीएफ2 के टाइम पे ए प्लस ई एक्स1, तो ए प्लस, क्योंकि बाहर माइनस है इसलिए दोनों तरफ से माइनस का, ई एक्स1 का होल स्क्वायर, ये दोनों कट गया, राइट है। तो मेरा आंसर आ रहा है 4a स्क्वायर। ओई बाबा, 4a स्क्वायर आ रहा है, क्या लफड़ा कर दिया है मैंने। a माइनस ई एक्स1 मैं वही तो कह रहा हूं, मेरे चक्कर आ गया ना, मेरे को चक्कर ही इसलिए जब भी मेरे को चक्कर आता मैं 2 मिनट ठहर जाता हूं कि क्या कर रहा है बेटा, ठीक है। का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 4 ई स्क्वायर एक्स1 का स्क्वायर। मैं बहुत क्लोज हूं मेरे आंसर के, मेरे को अब दिखने लग गया।
ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। देखो मेरा आंसर मेरे को एलएचएस दिख चुका है, मतलब मैं एलएचएस से बहुत ज्यादा दूर नहीं हूं। देखो अगर आप देख रहे हो आरएचएस में मैं 1 माइनस डी स्क्वायर के बस बाहर 4a² से गुणा कर रहा हूं। देखो अब आपको दिखने लग गया होगा कि सर को अब आरएचएस दिखेगा। आरएचएस में सर को 4a² से गुणा करना है 1 माइनस डी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर की। लो भाई 4a² की गुणा कर रहा हूं, ठीक है। इस पूरे टर्म टीम से एलसीएम आ चुका है मार्केट में, x1 का स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऊपर आ चुका है x1 का स्क्वायर नहीं था क्या, x1 का स्क्वायर, ठीक है, x1 का स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये मेरे पास आ चुका है। काश ये वही निकलेगा, क्या ये वही निकलेगा, क्या ये वही बनेगा, क्या क्या ये वही बनेगा क्या? तुम बताओगे मैं तो खेलूंगा, मतलब मेरे को, मैं बहुत ज्यादा दूर महसूस नहीं कर रहा खुद को। मुझे लग रहा है अगर मैंने कोई गलती भी करी होगी तो मेरे को लास्ट लाइन में दिख जाएगी, और अदरवाइज तुम देख लोगे। बताओ, सोच के बताओ कितनी दूर हैं हम। नहीं जाने नहीं दूंगा, चिंता मत कर दे, काफी करीब जा चुका हूं मैं। तुम लोग बताओगे इसके आगे क्या क्या तुम्हारे दिमाग में आ रहा है। मैंने अभी भी कुछ चीज निकाली थी, कुछ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके कुछ निकाला था, मैंने निकाला था, क्या निकाला था यार, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर, तो ए स्क्वायर ई स्क्वायर होता ही है। आई थिंक फिर तो क्लोज हूं मैं, पता है मैं अब गलत भी हो सकता हूं थोड़ी सी, मैं अब थोड़ा सा गलत हो सकता हूं, ठीक है, मैं पहले कह रहा हूं मैं गलत हो सकता हूं, मैंने ये नहीं कहा मैं सही हूं, बट मैं क्लोज हूं, मैं सही हूं चाहे गलत हूं, इसके करीब बैठा हूं मैं बहुत। x1 का स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस, इसमें से माइनस कॉमन लेते ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, दैट विल बी ए स्क्वायर ई स्क्वायर, सही है। और नीचे मेरे पास में x1 ई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बैठा हुआ है। काफी करीब पहुंच रहे हैं हम लोग, काफी करीब पहुंच गए हैं। ई स्क्वायर कॉमन लूंगा ही लूंगा, काफी करीब आ चुका हूं मैं, बस मैं कुछ छोटी कमियां छोड़ के आया हूं, वो मुझे क्लिक नहीं कर रही है। कुछ कमियां छोटी छोटी सी रह गई है। कुछ कमियां रह गई हैं छोटी छोटी सी। वो प्लस का ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर था, मैंने ऊपर का माइनस जब हटाया ना तो नीचे मेरे को माइनस देना पड़ गया यार। इसकी जगह पर ई स्क्वायर कर लिया था, बी स्क्वायर मेरा ऊपर जा चुका था। क्यों, देखो अपन चल रहे हैं यार उत्कर्ष, पेशेंस कैसे नहीं है, अपन देखेंगे ना, अपने इतनी करीब बैठे हैं, 4e स्क्वायर इंटू x1 का स्क्वायर हमारा आंसर होना चाहिए। हम कितना करीब बैठे हैं भाई, कितना ज्यादा क्लोज बैठे हैं, इतनी, अब यहां से बाहर आना तो बिल्कुल एकदम मूर्खता वाली बात हो जाएगी, लगेगा यार पता नहीं ये बंदा पेशेंस खो गया क्या अपना। इस जगह पर तो उल्टा, आप, तभी तो मैं आपको प्रमोट कर रहा हूं कि आपको दिख तो रहा है, आपको भी दिख रहा है कुछ कुछ, हम काफी करीब हैं, सबको दिख रहा है कि हाँ है, बट क्योंकि ना आपका तो अनुभव नहीं है इसलिए आपको कम दिख रहा है, लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कुछ होगा। बी स्क्वायर की वैल्यू पुट करने पर, कॉमन लेने पर कैंसिल हो रहा है। बी स्क्वायर की वैल्यू, बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है बेटा, बी स्क्वायर की कौन सी वैल्यू रखना चाह रहा है ये बच्चा, देखो अपन कितना करीब जा रहे हैं। कोई देखें सर ई स्क्वायर कॉमन ले लो, चलो ई स्क्वायर कॉमन ले लिया, x1 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बचेगा, फिर उससे क्या होगा बेटा, ऐसा बताओ ना। अब देखो एक बच्चे ने अपनी तरफ से एक राय दी है मुझे कि सर ई स्क्वायर कॉमन ले लो, मैं उसको पढ़ता हूं, ठीक है। ई स्क्वायर कॉमन ले लिया, x1 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ गया। आपको बस ये बताना है x1 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पे लगाओगे कैसे दिमाग, बी स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर पुट कर दो, बी स्क्वायर बराबर में
ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस। अच्छा, ये फिर भी एक और आइडिया है, ये भी दिख लेते हैं। ठीक है, एक बच्चे ने ये आइडिया दिया है कि सर ये जो बी स्क्वायर है ना, ये जो बी स्क्वायर लिखा है आपने, इसकी जगह पर, है ना, इसकी जगह पर आप ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर पुट कर दो। ये करा जा सकता है, करते ही ए स्क्वायर कट जाएगा। और कई बच्चे ये कह रहे हैं कि ए स्क्वायर के कटते ही सर ऊपर से ई स्क्वायर कॉमन ले लो, अंदर ही अंदर x1 का स्क्वायर माइनस 1 दिखेगा, है ना, x1 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिखेगा, सॉरी। ठीक है, और नीचे x1 का स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिख रहा है। मुझे बस इससे बाहर लाओ तो भी मेरे को कुछ रास्ता मिल जाएगा। बताओ, देखो जो जो बच्चे हैं ना जिनका आंसर आ रहे हैं ना, वो तो भाई साहब वो लगे पड़े हैं, सर सर मेरा आ गया। अब देखो एक बच्चा कह रहा है ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस में ए ही पुट कर दो। दिखाओ, बताओ 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 बताओ। देखो रास्ते बता रहे हैं हम बच्चे, मैं तभी तो आपको छोड़ रखा है खुला। मैं इसके बाद में कोई क्वेश्चन कराने वाला भी नहीं हूं, आप रास्ता बताओ बस मेरे को। सब तरफ से दौड़ो 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 दौड़ो। देखो ये मिलेगा लास्ट में, ये भी बता देता हूं, सब कट पिट जाएगा, ये रह जाएगा। दोनों को अलग अलग कर दूं? हाँ रंगों में करवा देता हूं। आए बी स्क्वायर बाय अब देखो कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर इसको आरएचएस से इक्वेट कर दो। इसके आरएचएस में क्या है, 4 ई स्क्वायर इंटू में x1 का स्क्वायर है। सर 4 कट जाएगा, ई स्क्वायर कट जाएगा, ये सर ये x1 का स्क्वायर बचेगा क्या? अगर ये x1 का स्क्वायर बच रहा है तो मैच कर गया, अभी भी मान लूंगा मैं। तो अगर ये x1 का स्क्वायर मैच कर गया तो भी मेरा सही है, वरना अपनी गलती पे खड़े अपन, कुछ मिस्टेक करके आए हैं। बताओ बताओ बताओ, इतनी तेजी से भाग रहे हो तुम लोग। ए स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो, ई स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो। आइडिया दे रहा हो तुम। मैं ये क्वेश्चन मैं लिटरली यहीं छोड़ रहा हूं। ठीक है, ग्रुप अपने पास पड़ा ही है, जो जो बच्चे ग्रुप में मुझे आंसर दिखाना अपना करके पूरा कि मैंने कर लिया सर। ठीक है, आप मेरे को करके बताना कि ये वाला क्वेश्चन सर मैंने कर लिया सर। ठीक है, तब तक मैं ये तो छोड़ दूं, इस वाले को तो हटा देता हूं। ठीक है, कुछ कटेगा नहीं इससे। ठीक है, और ये भी हटा देता हूं, यहां तक मैंने करके छोड़ा हुआ है। ठीक है, करके रखना, जिन जिन के पास में है वो तो करो। ठीक है, देखो क्या करके लाते हो तुम लोग मेरे लिए। देखें, दिमाग लगाओ, सारा दिमाग का घोड़े दौड़ाओ। छोटे छोटा रास्ता मेरे पास में, हालांकि छह लाइन के अंदर क्वेश्चन करने का भी है, मेरे पास 6 लाइन में भी खत्म कर सकता हूं मैं, बट मैं भी कर नहीं रहा, वो अलग बात है, कर सकता। ठीक है, शांत को तुझे ग्रुप नहीं पता अपना। हाँ, जहां पे गलती है वो भी बताना, तो आप अपने उसमें बता ही सकते हो। मैं तो खुद कह रहा हूं, अगर गलत नहीं होता तो मुझे इतना समय नहीं लगता, ये भी बताता हूँ। तुम्हारा आपको ढूंढना है।